हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। यूपी ट्रिपल एससी पैट जो कि 2022 जो अब आयोग ने 18 सितंबर से कब कर दिया, अब कर दिया है 15 से 16 अक्टूबर को 2 दिन आपका पेपर होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को और हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से हम अच्छे परसेंटाइल को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला करके हम आयोग द्वारा जितनी भी पेपर कराए जाएंगे उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी और ग्रुप डी के, तो उनमें हम बैठने के एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें एक क्रमवार तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखना होगा, तभी हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी दे करके अच्छे परसेंटाइल ला करके हर पेपर में क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे कि अभी पेपर हुआ था लेखपाल का, तो उसमें लेखपाल के लिए जो उन्होंने परसेंटाइल ली थी वो शायद 86 और 87 समथिंग ली थी, जिसमें कि 62.96% नंबर जो है उन्होंने जनरल के लिए लिए थे और 61.65 नंबर जो है उन्होंने एससी कैटेगरी के लिए लिए थे। तो आप लोग अब सोच सकते हैं कि उस समय फॉर्म भी आधे थे, 18 लाख फॉर्म थे। इस बार जो फॉर्म का रेशियो पहुंच गया है वो 37 लाख पहुंच गया है, तो फॉर्म की संख्या दुगनी हो गई है। तो आप लोग और अच्छी तरीके से और दमखम के साथ अपनी तैयारी को करिए, जिससे कि आप एक बेहतर स्कोर कर सकें और आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षा आगे कराई जाएंगी उनमें अपनी सीट को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, अगर हमें किसी भी तैयारी को आगे बढ़ाना हो या किसी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो, अगर हम किसी चीज को करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसकी शुरू में हम नींव रखते हैं। तो वो नींव ही क्या है? सिलेबस है। जब तक हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसी ये किताब उठा लो, अच्छा मैथ आ गया, अब हमें ये पता ही नहीं है कि मैथ में हमें आना क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, तो हम उस तैयारी को अपनी एक अच्छे लेवल पर नहीं लेके जा सकते। अब हम मैथ में पढ़ रहे हैं साहब लावानी और सिलेबस में लावानी है ही नहीं, सिर्फ हमने क्या देख लिया, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, जीएस आएगी और इंग्लिश आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी। अब पूरी हिंदी रट के डाल दी है ना, पूरी हिंदी रट के डाल दी और हिंदी इतनी है भाई विकट, और उसमें हमें पता ही नहीं कि भाई ये टॉपिक आने थे, पढ़ने ये थे। जितना हमने उस पूरी को पढ़ा उससे ज्यादा एफर्ट हम उन थोड़े टॉपिकों में दे सकते थे। तो सबसे जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, अगर ये पता होगा तो हम उस जितना हमें पूरा पढ़ना था उससे ज्यादा एफर्ट हम उस थोड़े से पढ़ने में दे सकते हैं और अपने नंबरों को अच्छी तरह अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं मैथ। देखिए, मैथ का हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे जरूरी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, किसी भी एग्जाम को करने के लिए सबसे जरूरी है सिलेबस। तो सिलेबस को सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, मैथ का जो उन्होंने सिलेबस रखा है वो प्रारंभिक मैथ रखा है, एलिमेंट्री मैथ जिसको बोल देंगे हम। प्रारंभिक मैथ जिन्होंने रखा है हमारा 5 नंबर का है ना, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है प्रारंभिक मैथ, प्रारंभिक अंक गणित। ये इन्होंने यहाँ पर हमें 5 नंबर का दिया है, जिसमें हमारे टॉपिक है 6 टॉपिकों के साथ हमें 5 नंबर का मैथ पढ़ना है। और 6 इसमें 10 जो क्वेश्चन आएंगे, 10 5 5 20 नंबर का इन्होंने अलग से रखा है, जो है ग्राफ के ऊपर, है ना, ग्राफ। ठीक, तो 20 नंबर का आप ग्राफ करेंगे और 5 नंबर का आप मैथ्स करेंगे, है ना। तो ये आपको अब इन्हीं टॉपिकों को लेकर के अपनी गणित की तैयारी को आगे बढ़ाना है और बेहतर तरीके से बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है इनका है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, है ना, होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। टॉपिक सुनने में आपको लगेगा यार सरल है टॉपिक, पूर्ण संख्याएं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है ना, इवन ऑड कंपोजिट, ये नंबर तो हम पढ़ते आ रहे हैं, प्राइम नंबर हो गए। तो आप लोगों को ये टॉपिक सरल लगेगा। और ऐसा नहीं है कि साहब आप ये मत सोचना कि भाई आयोग हमें बहुत पिछले साल से हार्ड पेपर आएगा या पिछले साल से कुछ ऐसा दे देगा कि हमसे हिलेगा नहीं। कभी कभी हो जाता है, एक आध क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है वो 10th लेवल से ही बनते हैं। पिछली बार के पैट में भी आप लोगों ने अगर देखा हो तो क्वेश्चन सरल क्वेश्चन थे, फिर भी बच्चे जो है उसमें 60 से लेकर 70 तक उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज। जो हर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, मैं समझता हूं सबसे पहले अगर वो किसी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया या किसी अच्छे एक एग्जाम की तैयारी करता है तो सबसे पहला टॉपिक उसकी नजरों में यही आता है, परसेंटेज, है ना। ये मैथ्स का सबसे बेहतरीन टॉपिक है परसेंटेज। ये इन्होंने हमें इस सिलेबस में दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साधारण अंकगणितीय समीकरण। साधारण अंकगणितीय समीकरण यानी कि सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, ये एक अच्छा टॉपिक है। इसको भी हमारे सिलेबस में दे दिया गया है। वर्ग एवं वर्गमूल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस हमें इनके क्वेश्चनों को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमसे पूछ सकता है। पढ़ तो हमने सब कुछ रखा है ना भाई। आपने ये भी पढ़ रखे होंगी, ये भी आपने पढ़ रखे होंगे, ये भी पढ़ रखे होंगे, घातांक भी पढ़ रखे हैं। ये तो घातांक 6 से लेकर हम ये देखो, ये औसत हो गया, परसेंट, ये सब वो टॉपिक है जो आप लोग 8th तक पढ़ लेते हैं, है ना। 8th तक वो टॉपिक है जो सब आप 8th क्लास तक पढ़ लेते हैं। 10th में जरूरत ही नहीं पड़ती है। 10th में सिर्फ उन चीजों का आगे को, इन चीजों को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये वो टॉपिक है जो सब आप 8th क्लास तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस अब हमें ये देखना है कि जो हमने 8th तक पढ़ा या जो अब हम एग्जाम देने में पढ़ने वाले हैं, क्या उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन के लेवल को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे कम किया जाता है, उन चीजों को हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पेपर में क्या क्या आ सकता है। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ हम पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते, लेकिन बस एक सही दिशा में पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ जाते हैं और आता क्या है कि यार ये तो बिना पढ़े भी करे जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है। और कभी कभी हम मतलब अपने लेवल से भी ऊपर पढ़ लेते हैं और फिर हम जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम गलत करे जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान देकर पढ़िए, लेवल को ध्यान देकर पढ़िए कि क्या हमसे लेवल पूछ लिया जाता है। ऐसा तो है नहीं आयोग यूपी ट्रिपल एससी का आयोग हमसे यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, है ना। पूछेगा वो उस लेवल की जिस लेवल का हम पेपर दे रहे हैं। घातांक एवं घात, एक्सपोनेंट एंड पावर, औसत, एवरेज, ये जो टॉपिक है ये हमें यहाँ पर कवर करने हैं। अब देखिए, अगर मैं बताऊं आपको तो पिछली बार उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था डेसिमल से, है ना। और पिछली बार जो उन्होंने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था यहां से और एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक साधारण परसेंटेज से थे एक क्वेश्चन, और नहीं स्क्वायर से नहीं था, एक क्वेश्चन यहां से था और 2 क्वेश्चन यहां से थे और एक क्वेश्चन यहां से था। ये पिछली बार उन्होंने ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे थे। अब देखिए, इनमें पूछ क्या कर सकता है। अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं आपसे, तो देखिए इसमें क्या पूछ सकता है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। अब हमें सबको पता है भाई पूर्ण संख्या क्या कि भैया वही पूर्ण संख्या जिसमें सम संख्या आ जाए, है ना, विषम आ जाए, विषम के बाद क्या आ जाए, विषम के बाद भाज्य आ जाए, अभाज्य आ जाए। तो ये सब संख्याएं हमसे पूछ सकता है। संख्याओं में मतलब ये थोड़ी है कि भैया ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, और ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। उसके पूछने के ऊपर अगर हम ना जाएं, सिर्फ हम ये देखें कि क्या क्या हमसे नहीं पूछा जा सकता या क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए भिन्न में क्या पूछ सकता है। तो भिन्न में बताइए a बटे b होती है भाई, यही तो भिन्न है। अगर हम भिन्न की फॉर्म लिखें तो a बटे b यानी कि अंश और हर, ये। तो अब इन पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें देखने होंगे, ठीक है। परसेंटेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप लोगों को पता ही है। परसेंटेज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे हम उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। साधारण अंकगणितीय समीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए, साधारण अंकगणितीय समीकरण में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो हमसे देखो। साधारण अंकगणितीय समीकरण में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई x प्लस वाई बराबर 6 दे दिया, x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया। अब बताओ x और y के वैल्यू तो आप करते हो 2x बराबर 10, x बराबर 5, है ना। कुछ इस टाइप से आप सवाल करोगे
और जब वो हमसे ये पूछेगा कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, तो ये अंकगणितीय समीकरण हो जाती है। अब इनको हमें बढ़ाकर कैसे देखना है या बढ़ाकर हमें इन पर सवाल कैसे करने हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर आ जाता है हमारा क्या, अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हमसे पूछा जाए कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक, 31 25 का स्क्वायर रूट पूछ सकता है। हमें कुछ स्क्वायर दे दिए उसने, इन्होंने पूछ लेगा सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा है, या इन्हें आरोही क्रम में लिखो अवरोही क्रम में लिखो, कुछ इस प्रकार के वो क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है घातांक एवं घात। तो घातांक और घात, ये जो टॉपिक है हमारा घातांक एवं घात, इसमें हमसे क्या पूछ सकता है, इसमें हमसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि भाई इन्होंने दे दिया कि 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/6 कि इसमें कौन सी घात बड़ी है, या इसको आरोही क्रम में लगाइए, इसको अवरोही क्रम में लगाइए, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अब एवरेज, औसत, ये एक अपने आप में अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम सवाल देखेंगे, परसेंटेज की सवाल देखेंगे, बाकी जो जो सवाल हम लोग इस टॉपिक में जितने भी अच्छे से अच्छे सवाल बन सकते हैं वो सब हम यहां पर करके देखेंगे, ठीक। अच्छा, अब हमारे 2 टॉपिक रह जाते हैं मेन टॉपिक जिनकी हम बात करते हैं। अब देखिए हमारे 2 टॉपिक हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक, 2 टॉपिक है हमारे ग्राफ, जिनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके 4, जिनसे क्वेश्चन बनेंगे 4। पहला जो टॉपिक है ग्राफ का वो है ग्राफ विश्लेषण, ये है एक टॉपिक। इसी के अंदर उन्होंने ग्राफ को भी डाल दिया, मतलब ग्राफ को बता दिया है कि कैसे ग्राफ होगा, है ना। दूसरा इसी में टॉपिक दे दिया उन्होंने एक टेबल चार्ट, इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और इससे भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ग्राफ विश्लेषण, ग्राफ से और टेबल चार्ट से दो क्वेश्चन टेबल चार्ट से मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे ग्राफ से, जिसमें क्वेश्चन देखो एक ग्राफ आ गया तो एक ग्राफ में क्वेश्चन होते हैं 5, यानी कि एक ग्राफ दे देगा और उसके 5 क्वेश्चन होंगे, इसका मतलब 5 चौक 20 क्वेश्चन हमें यहां से मिलने वाले हैं। अब देखिए ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं पाई चार्ट, ठीक, इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं बार ग्राफ, इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं लाइन ग्राफ। ये तीनों टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं ग्राफ के अंदर अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब देखिए पाई, पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो एक क्वेश्चन आया था बार ग्राफ से और एक क्वेश्चन आया था लाइन ग्राफ से, ये पिछली बार के क्वेश्चन है, पिछली बार जो जो क्वेश्चन आए थे। बार ग्राफ से एक क्वेश्चन बना था पिछली बार और लाइन ग्राफ से एक क्वेश्चन बना था पिछली बार। अब देखिए पाई चार्ट होता क्या है, देखिए ये पाई चार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक परसेंटेज के ऊपर बनता है, एक डिग्री के ऊपर बनता है, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बार ग्राफ में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये कुछ इस टाइप का बार ग्राफ होता है, ये है बार ग्राफ, है ना, ये बार ग्राफ है, ठीक है। अगला है लाइन ग्राफ, तो लाइन ग्राफ में क्या क्या, लाइन ग्राफ में बन सकते हैं ऐसे, ये लाइन ग्राफ हो गया, है ना, ये लाइन ग्राफ हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन लाइन ग्राफ। पाई चार्ट में डिग्री और परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनेंगे, बार ग्राफ में कुछ ऐसा बार ग्राफ होगा, मैं सही से बना देता हूं बार ग्राफ, एक बार आपको सही से दिख जाएगा, ये कुछ बार ग्राफ हो सकता है, ऐसा बार ग्राफ होगा। ये जिनको जो पहली बार देखेंगे उनको समझ में आना चाहिए कि बार ग्राफ क्या होता है, तो ऐसा कुछ बार ग्राफ होगा, ऐसा पाई चार्ट हो सकता है, ऐसा लाइन ग्राफ हो सकता है, ये रहा लाइन ग्राफ, ठीक है। अब देखिए, अब अगर टेबल चार्ट की बात करें जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर, 5 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे।
देखिए लाइन टेबल ग्राफ कैसा होता है। तो अगर हम टेबल ग्राफ की बात करें तो टेबल ग्राफ में क्या होता है, कुछ ऐसे आपको, ये रीजनिंग में भी आ सकते हैं पार्ट में और मैथ्स के भी पार्ट्स में आ सकते हैं। तो आप देख लेना, ये इसमें कुछ नंबर भर देगा वो 28, 20, 40, 50 और फिर पूछेगा यहाँ क्या नंबर आएगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है कि हमें पढ़ना क्या है, तो हम अपनी तैयारी को उसी तरीके से उसी लेवल पर लेकर के चलते रहेंगे। और हम डेली एक, अच्छा हम पढ़ेंगे कैसे वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा। तो जितने टॉपिक मैं आपको कराता रहूं डेली, आप उतने ही क्वेश्चन, और जितने, जब एक टॉपिक खत्म हो जाए तो आप अपनी बुक से उन सभी क्वेश्चनों को लगा करके देखिए। अगर हाँ उन क्वेश्चनों से वो सारे क्वेश्चन आपसे अगर लग जाते हैं तो आप एक बेहतर दिशा में अपनी तैयारी को ले जा रहे हैं। अगर आपसे नहीं लगते, एक आध क्वेश्चन रह जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा आप मेहनत कीजिए, सही से तैयारी कीजिए, फिर आप उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो सिलेबस का डिस्कशन हमारा हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें चैप्टर नंबर 1 जो कि क्या है, पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, उसकी हम यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से एकदम अपनी तैयारी कीजिए। अच्छे परसेंटाइल आपको लाना है, 99 परसेंटाइल तक आपको जाना है। उसके लिए आप एक बेहतर दिशा में अपनी तैयारी को लेके जाइए। सिलेबस के साथ तैयारी कीजिए, सिलेबस के बिना तैयारी करना आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।